अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। क्या अब की बार इश्क़े इमरान में मारा जाऊंगा कहने वाले सुहेल आफरीदी का सफ़र इश्क़े इक़्तिदार और इश्क़े कुर्सी के ऊपर ख़त्म हो रहा है। बजट इमरान खान साहब की मंजूरी और मुलाकात के बग़ैर पास कर लिया गया और पेश भी कर लिया गया। अलीमा खानम क्या कहती हैं इसके ऊपर, और पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट में से 750 अरब रुपया निकला है। 750 अरब। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वजीर आजम की तरफ से यह कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये जबकि डीजल 67 रुपये 67 रुपीज सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल जो फी लीटर पहले 373 रुपये में मिल रहा था वो अब 299 रुपये जबकि डीजल 378 से 311 रुपये फी लीटर के ऊपर आ गया है। अब वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया है बड़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का, लेकिन अभी तक जब तक ये व्लॉग बन रहा है नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। लेकिन आज रात से उम्मीद है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी और इसका इतलाक जो है वो रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। अब ये एक बड़ी शुक्र है कि खुशखबरी सुनने को मिली है कि ईरान और अमेरिका की जंग में जो पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया, MOU साइन करवा के पीस डील करके, उसके जो समरात हैं अब नए हम्स खुल गई है और पेट्रोल की जो फी डॉलर जो बैरल की कीमत है वो भी कम आ गई है, पहले वाली प्राइस के ऊपर आ गई है। तो ये एक रिलीफ दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी है, वो कहते हैं ना कि थोड़ा और अवाम इतनी गुर्बत और महंगाई के अंदर पिसी हुई है कि जब पेट्रोल की जो कीमत है आलमी मंडियों में उसी जगह के ऊपर आ गई है जहां पर पहले थी जंग से पहले, तो पेट्रोल 250 रुपये के ऊपर क्यों नहीं आ रहा? अभी भी 49-50 रुपये महंगा है, जो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मजीद भी कम कर दिया जाएगा। केपी के बजट के ऊपर बात करते हैं। बजट आज केपीके का पेश कर लिया गया है। 2122 अरब रुपए का ये बजट है, जो 48 अरब रुपए खसारे का ये बजट जो है वो आज सुहेल आफरीदी साहब की गवर्नमेंट ने पेश कर दिया आइंदा माली साल के लिए। अब बजट के अंदर जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में 7% इजाफा, कम से कम माहाना अजरत 5,000 रुपये बढ़ाकर 45,000 रुपये। खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो 48 अरब रुपये खसारे का होगा। बजट में अमनो अमान के लिए 191 अरब रुपये, गुड गवर्नेंस रोड मैप के लिए 200 मिलियन रुपये, एहसास मुस्तहिक प्रोग्राम के लिए 15 अरब और सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपये। MITs जो MTIs जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए 80 अरब रुपए, पिशावर बहाली प्रोग्राम के लिए 36 अरब रुपए, पिशावर BRT के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अंदर बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे, जो 2 अरब रुपए की रकम उसके लिए रखी गई है। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स और रिक्शा मंसूबे के लिए 2.5 अरब, यानी कि ये हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं और जो रिक्शा हैं वो भी कोई स्कीम अब ये मुतारिफ कराई जाए। 2.5 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं। सेहत के लिए मजबूरी तौर पर 334 अरब रुपए, तालीम के लिए 468 अरब रुपए, महकमा बल्दियात के लिए 90 अरब, दाखिला के लिए 29, ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब, ज़राअत के लिए 29 अरब, तवानाई के लिए 42 अरब, ज़कात के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अब ये बजट पेश कर लिया गया है और इस बजट से पहले क्या कहानियां जो है वो सुनवाई जाती रही, क्या स्टेटमेंट दी जाती रही, वो मैं आपको बताता हूं। इस बजट से पहले ये कहा जाता रहा कि जी जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती तब तक बजट नहीं पास किया जाएगा। और अडियाला के बाहर अलीमा खानम साहिबा ने भी सुहेल आफरीदी को यह कहा था कि आप बजट पास ना करें जब तक ये इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट नहीं करते या मुलाकात नहीं करवाते। फिर उसके बाद ये कहा गया कि ये जो मुलाकात है वो करवाई जाए, वरना ये जो बजट है वो हम सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए पास करेंगे, बाकी 9 माह का हम पास नहीं करेंगे। फिर वहां से भी यूटर्न ले लिया गया और फिर ये कहा गया अब कि अगर हम बजट पास नहीं करते तो सूबे के लिए मुश्किलात जो है वो हो जाएंगी और जो कानूनी मसाइल हैं वो भी पैदा हो जाएंगे और सूबे का बड़ा नुकसान होगा। तो अब जाकर ये 92 अरकान की जो है वो रजामंदी से ये बजट पास कर लिया गया है। अब इसके अंदर बहुत सी बातें हो रही हैं कि क्या इमरान खान साहब को माइनस कर लिया गया है, और अलीमा खानम ने जो कहा था कि बजट पास आपने नहीं करना जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो, उसके ऊपर क्या अलीमा खान को भी माइनस कर दिया गया है। अब वो खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि अलीमा खानम साहिबा ने ट्वीट किया। वो ये कहती हैं कि गुज़िश्ता रोज़ हमारी जो है वो फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ जेल हकूक़ की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब ये एक बड़ा लंबा ट्वीट है, इसकी समरी में आपको ये बता देता हूँ कि बजट को बज़ाहिर जो अलीमा खानम साहिबा हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। बजट को पास करने का प्रोसेस जो है, बजट को पेश करने के प्रोसेस को उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बजट जो है
ये तो पास हो गया है, ये तो पेश कर दिया गया है, लेकिन वफाक को जो 170 अरब रुपए देने हैं केपीके ने, जो वफाक ने उनसे मांगे थे कि हमारे पास कुछ नहीं बचता आप हमें दें, वो रजामंदी जाहिर की गई थी, उसको अब मशरूत कर दिया गया है इमरान खान साहब की शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली से, इमरान खान साहब की कैद तन्हाई खत्म करने से, इमरान खान साहब की हर हफ्ते 6 फैमिली मेंबर, 6 वकला और 6 दोस्त जो हैं वो सियासी भी हो सकते हैं, उनसे मुलाकात की बहाली के साथ वो मशरूत हो गया। यानी कि ये बजट पेश कर दिया गया है, ये बजट आ गया है, लेकिन जो 170 अरब रुपए वफाक मांग रहा है वो नहीं दिए जाएंगे जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती और ये 3-4 जो बुनियादी जो शर्तें रखी गई हैं वो नहीं पूरी होती। अब ये कहीं ना कहीं समझ में आता है। अब कुछ लोग ये भी बातें करेंगे कि सोहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब को माइनस कर दिया। जब अली अमीन गंडापुर साहब बजट पेश करने जा रहे थे इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर, तो अलीमा खानम साहब ने भी ने फरमाया था कि आप यही समझें कि इमरान खान माइनस हो गए हैं। तो तब एक बड़ी कैंपेन चली गई थी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कि इमरान खान साहब से पूछे बगैर या मुलाकात किए बगैर बजट कैसे पेश किया जा सकता है। तो अब जो है वो सोहेल आफरीदी साहब ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात और उनसे रजामंदी उनकी लिए बगैर, उनसे डिस्कस किए बगैर ये बजट पास कर दिया है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के वॉरियर्स हैं, टाइगर्स हैं, वो अब सोहेल आफरीदी को ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया। वो ये कहते हैं कि रंगबाजियां करने की जरूरत ही क्या थी जब आपको यही नहीं पता कि आप बजट पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले कहा गया बजट नहीं पेश करेंगे, फिर कहा गया 3 महीने का बजट पेश करेंगे, फिर कहा गया जी आप कानूनी जो है वो प्रोसेस की अंदर जो है वो कदगन लग जाएंगी, हमारी कानूनी मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो हम पूरा बजट पेश कर रहे हैं। और अब 170 अरब रुपए के ऊपर मशरूत रख लिया गया। मेरे हिसाब से ये बजट पेश किया गया है, ये बहुत बेहतरीन फैसला किया गया है। देखिए, अगर केपीके गवर्नमेंट बजट पेश नहीं करती तो तकलीफ किसको होगी, प्रॉब्लम किसको होगी? केपीके के लोगों को। और केपीके के वो लोग हैं जो मुसलसल तीसरी दफा इमरान खान साहब को वोट देकर 2/3 की मेजोरिटी से जितवा रहे हैं। अब एक सूबा जो इमरान खान साहब को वोट देता है, 2/3 मेजोरिटी से हुकूमत बनवाता है, जो इमरान खान साहब के लिए हर कॉल के ऊपर बाहर निकलता है, सड़कें ब्लॉक करनी हो, धरना देना हो, लॉन्ग मार्च करना हो, कुछ भी करना हो, जब यह सूबा हमेशा बाहर निकलता है, तो इस सूबे के लोगों को क्यों अजियत दी जाए? इस सूबे के अंदर जो है वो चीजें क्यों रोकी जाएं? अब 7% जो है वो तनख्वाह और पेंशन का इजाफा किया गया। गो के ये बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, पंजाब के अंदर भी यही इजाफा किया गया, लेकिन इजाफा है ये, कुछ तो बेहतरी होगी ना। कुछ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन 7% पेंशन और तनख्वाह जो है वो दी जा रही है, बेहतरी है। इसी तरह सेहत के जो मसाइल हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं, और बहुत सी चीजें हैं। अगर ये बजट ना पेश किया जाता तो केपीके के लोगों को अजियत मिलनी थी और तहरीक इंसाफ का वहां पर डाउनफॉल शुरू होना था। तो मेरे हिसाब से ये बजट पेश किया गया, ये बेहतरीन है। 170 अरब रुपए से ये जो इसको मशरूत किया जा रहा है, अब इमरान खान साहब की मुलाकात को, यहां वफाक जो है वो फंसेगा। यहां शहबाज शरीफ साहब को मुलाकात करवानी पड़ जाएगी, क्योंकि जब ये पैसे लेने की बात भी हो रही थी तब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कहा गया था उनकी तरफ से कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करा देते हैं, आप ये पैसों के ऊपर मान जाएं। तो सोहेल आफरीदी पैसों के ऊपर मान गए थे। उसके बाद तकरीर के अंदर भी ये कहा जाता है कि उन्होंने ये बोलना था शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, लेकिन वो इसको गोल कर गए थे, उन्होंने इसको कटवा दिया था। तो अब 170 अरब रुपए वफाक को तब मिलेंगे जब इनकी मुलाकातें शुरू होंगी, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। इसमें कोई कानूनी कदगन भी नहीं लग सकती, जितना मुझे समझ में आता है। इसमें कोई लीगल हर्डर भी नहीं आ सकती, कोई सूबे का मसाइल भी इसके अंदर जो है वो नहीं आ सकती, सूबा भी इसके अंदर जो है वो सफर नहीं करेगा, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो सवाब दीदी के तौर पर जो है वो वज़रा दे रहे हैं। अब अगर उनकी डिमांड्स नहीं पूरी की जाती तो वो कहेंगे कि जी ठीक है, आप हमारी डिमांड नहीं पूरी करते थे, 170 अरब रुपए अभी नहीं है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, आप मुलाकातें हमारी शुरू करवाएं, हमारे जो मुतालबात हैं उनको आप पूरा कर दें, उसके बाद ये आपको पैसे जो है वो ये रखे हुए हैं, आप ये ले लें। तो ये बजट जो है वो पेश कर दिया गया। तो बाकी वो जितनी कहानियां थी आपने सुनी थी, बजट नहीं पेश करेंगे हम और 3 महीने का पेश करेंगे, वो जितनी भी कहानियां थी वो सारी की सारी जो है वो खत्म हो गई हैं इसके ऊपर। और मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत फैसला किया गया। इमरान खान साहब से मुलाकात अगले 4 महीने नहीं होती तो केपीके के लोगों का क्या कसूर है? पंजाब में बैठे हुए लोग तो चलो बात कर सकते हैं कि बजट पास ना करो, ऐसी की तैसी, तो ये तो वो, जाएं जरा केपीके में जाके रहे ना, तो फिर उसके बाद आप ये बैठ के जो है वो बात करें। अब इमरान खान साहब माइनस हो गए, इमरान खान साहब तो पिछले कई माह से माइनस हो चुके हैं, और उसके ऊपर बात कर लें और दूसरी चीज़ों के ऊपर बात कर लें। लेकिन बजट पेश हो गया तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है वो माइनस हो चुके हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर के दौर से इसको जो है वो मुताबिकत इसकी देखी जाए, मिलाया जाए, तो फिर माइनस हो गए हैं।
तब अलीमा खानम साहिबा ने भी कहा था कि हाँ जी माइनस ही समझें आप इसके ऊपर जो है, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वजन नहीं उठा सकते तो इस्तीफा दे दें। ये अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में अलीमा खानम साहब माजी में कह चुकी हैं। लेकिन अब की दफा जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है। अब की दफा जो है वो 170 अरब रुपए के साथ इसको मशरूत किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी स्टोरी है ना, वो वाकई बड़ी स्टोरी है। पाकिस्तानी 9,000 जो लोग हैं वो उनके पाकिस्तान में ही बैंक अकाउंट्स में से 750 अरब यानी कि 7 खरब 50 अरब रुपया निकला है। ये इन अकाउंट्स के अंदर मौजूद है। और ये एफबीआर के जो चेयरमैन है राशिद लंगड़ियार साहब, उन्होंने फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर ये बताया है। उन्होंने ये बताया कि 9,000 ऐसे अकाउंट्स हैं पाकिस्तानियों के जिनके अंदर 750 अरब रुपया पड़ा हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने 1 रुपया भी टैक्स का नहीं दिया, यानी कि टैक्स का 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। अब सवाल यह है कि ये 750 अरब कहां से आया है? अगर हम इसको एवरेज पर अकाउंट डिवाइड करें तो कोई 8 करोड़ 30 से 35 लाख रुपए ये जाकर बनता है पर अकाउंट के अंदर। अब जाहिर सी बात है, ये तो मैंने एक एवरेज निकाली है, किसी अकाउंट के अंदर 20 करोड़ होगा, किसी में 50 करोड़ होगा, किसी में 10 करोड़ होगा, किसी में 1 करोड़ होगा, किसी में 2 करोड़ होगा, लेकिन 750 अरब रुपया हमारे पास बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, और वो लोग जो टैक्स का 1 रुपया नहीं दे रहे उनका पड़ा हुआ है। और ये एफबीआर को जाके अब पता चला है। और अंदाजा आप ये लगाएं कि आम जो शहरी है उसके ऊपर टैक्स लगा लगा के उसकी जो है वो तकरीबन कब्र खोद दी है इन्होंने। तकरीबन उसकी कब्र खुद गई है कि 50,000 रुपए पे 60,000 रुपए वाला भी टैक्स दे रहा है, छोटे लोग भी टैक्स दे रहे हैं, लाख रुपए कमाने वाला भी टैक्स दे रहा है, गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन अरबों खरबों रुपए यहां पर निकल रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो इनसे टैक्स के बारे में नहीं पूछा जा रहा। अब ये जो अकाउंट है वो होंगे किनके? आपको याद होगा मकसूद चपड़ासी, आपको वो टीटी स्कैंडल भी याद होगा, ये उन्हीं में से कोई अशराफिया होंगे, ये उन्हीं में से कुछ अहम तरीन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, कोई किसी का चपड़ासी ना निकल आए। इस तरह के लोगों के ये पैसे होंगे, आम बंदे का तो पैसा ये नहीं हो सकता, कोई अशराफिया होंगी, उन्हीं के जो है वो ये पैसे होंगे। अब ये इसके अंदर एक जो चीज़ है वो ये है कि बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, आप अगर हम देखें ना तो उनके अंदर भी जब हम जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि जी कार्ड नहीं है, आप कैश के ऊपर दे दें, वो भी टैक्स बचाते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो चैरिटी के नाम के ऊपर भी टैक्स बचाती हैं, लेकिन आम जो गरीब आदमी है उससे टैक्स जो है वो पूरे का पूरा जो है वो लिया जाता है। अब ये जितने भी लोग होंगे, जाहिर सी बात है कोई बिजनेसमैन होगा, कोई इंडस्ट्रीज होगा, लेकिन 750 अरब रुपए निकलना मजाक नहीं होता। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है 750 अरब निकलना। और ये तो सिर्फ 9,000 अकाउंट्स है ना। अगर आई डोंट नो इन्होंने उसका स्केल क्या रखा होगा, अगर उस स्केल को थोड़ा ऊपर नीचे ये करेंगे तो पता नहीं और कितने जो है वो अरब निकल आएंगे। कुछ 400-500 अरब रुपया और भी इसके अंदर निकल के जो है वो आ सकता है। खरबों रुपए की ये अमाउंट बनती है और पाकिस्तान में गरीब आदमी जो है वो टैक्स दे दे के मर रहा है, लेकिन अशराफिया के पास जो है वो पैसा ही पैसा है। सरकारी जो दफातर हैं उनकी तंजीनों जो आराइश है उसके लिए बजट जी पंजाब के अंदर जो है वो दिया गया है, और ये कोई 6 अरब 91 करोड़ रुपए का तखमीना जो है वो तजवीज़ किया गया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की तरफ से। यानी कि लगभग कोई 7 अरब रुपए के करीब ये पैसा खर्च होगा हमारा आम शहरियों का, टैक्स पेयर का। कहाँ पे अब ये खर्च होगा वो मैं आपके सामने बता देता हूँ आपको जी। ये जो पैसा है वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स के दफातर की तामीर और मुरम्मत की मुतअद्दिद नई स्कीम जो है वो उसके ऊपर लगेगा। दस्तावेजात के मुताबिक 47 असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर और सरकारी घरों की तामीर और बहाली के लिए 2 अरब 54 करोड़ रुपए का तखमीना जो है वो लगाया गया है। इसी तरह 5 कमिश्नर दफातर की तामीर और मुरम्मत के लिए 29 करोड़, जबकि 15 डिप्टी कमिश्नर दफातर की बहाली के लिए 1 अरब 67 करोड़ रुपए की लागत की तजवीज़ दी गई है। मजीद ये कि इन मंसूबों के लिए इब्तदाई तौर पर सिर्फ 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 29% गवर्नमेंट के मुताबिक, यानी कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। और जबकि साबिक जो वजीर हैं हफीज़ पाशा साहब वो ये कहते हैं कि ये 9 करोड़ नहीं है, ये कोई 11 करोड़ के लगभग लोग हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने वो जो गुर्बत की लकीर थी उसको नीचे कर दिया। यानी कि पहले 8400 रुपये माहाना कमाने वाला गरीब था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि गुर्बत तो नहीं खत्म हो सकती, हम लकीर नीचे ले जाते हैं। हम जी 8400 रुपये माहाना कमाने वाला गरीब नहीं है, तो अगर हम इस गुर्बत की लाइन को के अंदर 8400 रुपये कमाने वाले ले आए तो ये करोड़ों लोग मजीद बढ़ जाएंगे। अब ऐसा मुल्क जहां पर 29 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 9 करोड़ गवर्नमेंट को भी अगर हम देख लें 9-10 करोड़ लोग गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स के लिए 7 अरब रुपए का बजट जो है वो उसका तजवीज़ किया गया।
कि इनके दफातर अच्छे होने चाहिए, इनके वॉशरूम भी वीआईपी होने चाहिए, अंदर एसी चलते रहने चाहिए, इनके घर वो जो कई कई कनालों के ऊपर जो है वो मुहित होते हैं, साहब बहादुर के घर वो फार्म हाउस की तरह लग रहा होता है। कमिश्नर का घर आप जाएं, डीसी का आप घर देखें, उन घरों की तंजीम और आराइश की जाए, उनको जरा खूबसूरत किया जाए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एसी साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब वीआईपी दफ्तर में बैठे हैं, एसी चल रहे हैं, वीआईपी बाथरूम जो है वो बना हुआ है, और जो तंजीम और आराइश ऐसी है, ऐसे लगता है कि 5 स्टार होटल के अंदर आ गए हैं, और घर जाएं तो वहां पर वही पुरानी बिल्डिंग हो। नहीं, ऐसे तो बड़ी नाइंसाफी है। डीसी साहब कैसे काम करेंगे? डीसी साहब तो डिप्रेशन में रह जाएंगे। डीसी साहब से तो काम नहीं होगा कि दफ्तर मेरा इन्ना सोना तो घर जड़ा मैनू कनाला दे दिता है उसके अंदर तो खूबसूरती नहीं है, तो उसकी भी तंजीम और आराइश की जाए, ताकि डीसी साहब वीआईपी 5 स्टार होटल के कमरे में से निकल के 5 स्टार रेजिडेंसी के अंदर गए जाएं। वो लोग जिनको 8400 रुपए में यही हुकूमत मशवरा दे रही है कि आप जो है वो उबली हुई सब्जियां खा लें, अपनी कैलोरीज पूरी कर लें, सब्जियां खा के आप वहां से पूरी कर सकते हैं आप, ठीक है। ना उनको बिजली का रोला है, ना उनको गैस का है, ना कुछ और है, ना बिल है, ना फीस है, और कुछ भी नहीं है। जिनको ये मशवरा दे रहे हैं उनके ऊपर हुक्मरानी करने वालों के लिए 7 अरब रुपए रख रहे हैं। मैं हैरान हूं, यहां पर लोगों के पास, यकीन कीजिए आप जाएं, लोगों की बेटियां घरों में बैठी नहीं है, लोगों की बेटियों की शादियां नहीं हो रही, उनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं। लोगों के पास खाने की 2 वक्त की सुकून से रोटी के पैसे नहीं है। बच्चों को लोग स्कूलों से निकाल चुके हैं क्योंकि पैसे नहीं है फीस भरने के। हम तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है वो चलते जा रहे हैं ना। इस तरह की कैसी इतनी गुर्बत कि आप और हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि गुर्बत कितनी होगी है। लेकिन अरबों रुपए शाही अफसरों के लिए, साहब बहादुर के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए। और हमारे एक सीनियर सहाफी हैं तौफीक भट्ट साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा, उसमें ब्यूरोक्रेट को ब्यूरोक्रप्ट लिख दिया उन्होंने, कि चंद जो ब्यूरोक्रेट हैं वो करप्ट हैं और करप्शन करते हैं। उसके ऊपर एनसीसीआई के अंदर दरखास्त दी गई ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कि जनाब साहब बहादुरों को ब्यूरोक्रप्ट लिख दिया इन जनाब ने। आप अंदाजा करें। और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन के केस क्या ही नहीं सुने हमने। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हमारे सामने आती रही हैं, आईएमएफ की भी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, यहां पर भी ऑडिट रिपोर्ट्स आती रही हैं कि खा गए खा गए खा गए, पाकिस्तान खा गए, और अब अरबों रुपए जो है वो इसके ऊपर भी लगाया जाएगा। अच्छा, एक जो और खबर है वो ये है कि स्कूलों से मुतल्लिक है, यानी कि ये जो स्कूल है, पंजाब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इन स्कूलों की बिल्डिंग्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर इश्तिहारात, एडवर्टाइजमेंट करने की इजाजत दे दी जाए, और उससे जो रेवेन्यू आएगा यानी कि वहां से पैसा कमाना जाए। यानी कि उन स्कूलों की दीवारों के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो आके अपना इश्तिहार लगा दे, पहले नहीं लगा सकते, वो इश्तिहार लगाए और पंजाब गवर्नमेंट उससे पैसे ले ले। स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर कोई इश्तिहार लगा दिया जाए, या इवन के टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं वो अपना टावर भी उस स्कूल की हदूद के अंदर लगा लें, तो उनसे माहाना या सालाना जो पैसे हैं वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिलते रहे। फिर इनके जो लॉन्स हैं या इनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको तकरीबात के लिए भी दिया जा सके, वहां पर लोग आकर अपने फंक्शंस भी कर सकें, लोग वहां पर आकर अपने इवेंट्स भी कर सकें, तो वहां से जो पैसा है वो फिर ले लिया जाए और फिर वो जो स्कूलों के ऊपर लगाया जाएगा या जहां भी लगाया जाएगा। तो इस तरह का एक प्लान जो है वो भी ज़ेरे गौर है कि वहां से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू कहीं ना कहीं खुद इकट्ठा कर ले। अरल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।